हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो आज ना स्टूडेंट हम लोग जो अभी हम लोग चैप्टर करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। मीन्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो चैप्टर का यहाँ पे नेम हमने मेंशन किया है, टाइटल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आज ना हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे? 30 लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कहता है और क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे क्वेश्चन, आप मेरे साथ रीड करो। तो क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट, हमारे साथ आप रीड करो। बोलता है ए, बी एंड सी विथ रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000। ए बी सी कौन है जी? ये तीनों पार्टनर्स हैं और इन लोगों का कैपिटल है ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000 रुपीज़। ये इन लोगों का कैपिटल फर्म में दिख रहा है, ठीक है। एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। इन लोगों का जो ऑल्ड रेशियो है, ऑल्ड रेशियो जो है वो कितना है जी? 3:2:1। ये इन लोगों का ऑल्ड रेशियो है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि इन्होंने ये तय किया कि हम ना डी को न्यू पार्टनर बनाएंगे। कोई रीजन रहा होगा न्यू पार्टनर बनाने का, बहुत सारा रीजन है। इन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को वो बहुत सारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है या फिर वो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे कंडीशन में न्यू पार्टनर को एडमिशन बनाता है। तो चलो डी को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया और उन्हें कहा गया कि हम ना पूरे प्रॉफिट में से 1/6 आपको देंगे। 1/6 कौन कितना देगा ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पीछे का क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही किया, जिसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि जो नया पार्टनर होगा वो पुराने पार्टनर से कितना कितना लेगा। तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है? ऑल्ड रेशियो ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो वो खैर आगे देखेंगे हम लोग। हाँ तो ये 1/6 के लिए क्या ला रहा है? तो ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलता है 20,000 रुपया उसको कैपिटल लाना है, जो लाया, ठीक है, और 10,000 गुडविल लाना है। बट गुडविल में क्या है कि ओनली 5,000 ही ला सका है। गुडविल का अमाउंट 10,000 उसका बन रहा है, बट ला कितना रहा? वो ओनली 5,000। जो 5,000 नहीं ला पा रहा है उसको क्या करेंगे? उसके कैपिटल से हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे उतने अमाउंट को, ठीक है। तो इसमें करने को क्या कहा गया है तो देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज टू कैरी आउट द अबव अरेंजमेंट्स। कहता है कि आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है और साथ ही साथ क्या है दूसरा? प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड। कहता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स मीन्स वो तीनों का बनाना पड़ेगा और चारों का बनाना पड़ेगा। मीन्स न्यू पार्टनर भी उसमें शामिल हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और थर्ड में क्या बोलता है? वर्क आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और चारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी आपको मेंशन करना, उसका भी कैलकुलेशन करना है। तो लो स्टूडेंट, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे होगा उसका भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देख लेंगे। सबसे पहली बात, जर्नल एंट्री का आप ना फॉर्मेट रेडी करो। फॉर्मेट रेडी करो। हम ना विदाउट फॉर्मेट अभी बना रहे हैं, बट आपको ना फॉर्मेट के साथ ही बनाना है। तो चलो स्टूडेंट, इसको ना हमने हटाया और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 है। चलो यहाँ पे जर्नल एंट्री हम ना पास करके दिखा रहे हैं आपको। सिंपल 2 जर्नल एंट्री बनना है। एक तो जो कैश आया है, कितना कैश लाया? तो 20,000 आपका कैपिटल के रूप में लाया है और 10,000 गुडविल लाना था, बट उसमें कितना लाया? 5,000 लाया। टोटल 25,000 ही अमाउंट ये ला सका है, ठीक है। तो फॉर्म में कितना आया टोटल अमाउंट जी? टोटल कैश में वो 25,000 आया है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 25,000 है ना। क्या है जी? ये डी का कैपिटल है। डी के द्वारा
कैपिटल लाया गया है कितना, तो 20,000, और फिर यहाँ कहता है टू प्रीमियम भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, तो 5,000। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 25,000 रुपीज हो गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है, सही सही, चलो ठीक है। अब देखेंगे कि ये इतना अमाउंट आया है। अब क्या है, इतना जो कैश आया है, गुडविल का अमाउंट ना पार्टनर्स लोग, एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है या फिर अपने कैपिटल में ट्रांसफर करा लेता है। तो ठीक है, ये 5,000 हम क्या करेंगे, 5,000 तो ये गुडविल तो आया है, तो ये 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो 5,000 नहीं लाया है उसको भी हमने क्या करना है कि वो ले लेना है इससे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये 5,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे जी, तो उन लोगों का ऑड रेशियो क्या था, बताओ बताओ, ऑड रेशियो क्या था, ऑड रेशियो में बांटेंगे। क्यों, सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है ना, बट आज हम लोग ऑड रेशियो में बांटेंगे। क्यों जी, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये ना कहा जाए कि उसका न्यू रेशियो, सॉरी ऑड रेशियो के साथ ये नहीं कहा जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, कौन पार्टनर कितना दे रहा है और न्यू पार्टनर कितना एक्वायर कर रहा है, ये क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑड रेशियो में ही बांट देते हैं। ऑड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों इक्वल होता है, तो 3:2:1 दिया हुआ है ना, 3:2:1 दिया हुआ है इन लोगों का, क्या वो रेशियो, ऑड रेशियो, तो उसी में बांट लेंगे। यही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा, 3:2:1। एक बात बता दे आपको, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, शायद हम लोग ध्यान नहीं दिए, बोलता है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कहता है, सी, ये जो सी है मतलब ये ए बी और सी कहता है ना कि हम ना अपना जो शेयर मेरा है वो वही रहना है, हम चेंज नहीं करेंगे, हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसको गुडविल का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो देखो ना, ऐसे तो इन लोगों का शेयरिंग रेशियो कितना था, 3/6, 2/6 और 1/6। बट क्या है, ये जो सी है ना, ये सी कहता है कि हम ना, हमारा जो ऑड है वही न्यू होना चाहिए, हमको सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो कौन कौन करेगा जी, ए और बी करेगा, ए और बी। तो ए और बी का अगर हम सिंपल रेशियो इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा जी, 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। तो इसी रेशियो में इन लोग क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा क्या, अरे उसका प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो चलते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिखेंगे डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना जी, 5,000। क्यों, जो अमाउंट इन्होंने नहीं लाया, जो अमाउंट इन्होंने नहीं लाया उसके कैपिटल से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। और यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना जी, तो बांट लेंगे किस रेशियो में, 3:2 में, 3:2 में बांटेगा। तो यहाँ पे 3,000 लेके चला जाएगा ये, और ये 2,000 लेके चला जाएगा, मतलब अपने कैपिटल में क्रेडिट इन्होंने करा लिया, हो गया। अच्छा, ये जो नहीं लाया उसका, और जो लाया उसका भी क्या करेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना जी, 5,000 के, ये जो प्रीमियम ऑलरेडी लाया है फॉर्म में न्यू पार्टनर के द्वारा, इसको भी बांट लेगा कौन, एज कैपिटल अकाउंट, और 2 लगा देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, हो गया, हो गया, कितना जी, फिर से यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 2,000। मीन्स क्या है, इन लोग क्या क्या है, एक बार यहाँ 3,000 क्रेडिट कराया, यहाँ भी 3,000 क्रेडिट कराया, अगर ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा जी, 6,000 एज की कैपिटल में इंक्रीज कर गया गुडविल का अमाउंट, और दूसरा जो है वो बी का कितना जी, 4,000। तो आपको याद रखना है कि ये 4,000 और इसका 6,000 इंक्रीज होने वाला है जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो क्या सी में भी वो बढ़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि सी ना कह दिया कि हमारा जो ऑड रेशियो है वही न्यू रेशियो ही होगा, है ना, तो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, इसलिए उनको
ये गुडविल का अमाउंट नहीं मिलने वाला है। तो चलो ये जर्नल एंट्री आपका कंप्लीट है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, चारों पार्टनर का हम क्या करने वाले हैं, चारों पार्टनर का अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहां तक तो आपको पता है, हम यहां से नीचे हम बनाते हैं, बन जाएगा। लो यहाँ चारों पार्टनर का यहाँ पे नाम हम लिखते हैं। ये जगह बन गया मेरा, चलो ठीक है। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं जी, 4 हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। इधर आपका डेट मेंशन होगा, फिर यहाँ पे आपका डेट ये पर्टिकुलर का हो जाएगा, A B C और ये D, ठीक है। तो यहाँ आपका ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ मेंशन करते हैं हम डेट, PTC, ये आपका A है, B है, C है, D है, यहाँ फिर आपका डेट है, PTC है, ये A B C और D। पिछला क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था, बट इसमें ना कंबाइंड बना रहे हैं, तो ये दोनों तरह से हम लोग कर लेंगे, फिर आगे परेशानी नहीं होना है। तो ये कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है उसको आप ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज आप ना कंफ्यूज करते रहोगे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, हम एक एक करके आपको अच्छे से, है ना, वो एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको याद रखना है इस बात को कि सबसे पहले जो फर्म में कैपिटल है पार्टनर्स का उसको मेंशन किया जाता है। तो आज वही करेंगे हम लोग। देखते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना है। तो 30,000, 20,000 और 10,000। कितना जी, 30,000, 20,000 और फिर है आपका 10,000। ABC का ना क्वेश्चन में गिवन है, देख लो आप। और इसको क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD। डेट गिवन है क्या, डेट गिवन है, डेट गिवन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अगर रहता तो हम लिख देते, जैसे 2000 मान लो 20 है, अप्रैल आपका 1 है, जो भी डेट रहेगा तो आपको लिख देना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। चलो ठीक है, बाय बैलेंस CD ये हो गया। आप देखते हैं कि ये ABC को कुछ मिला है क्या, गुडविल का अमाउंट मिला है। देखो ध्यान दो, गुडविल का अमाउंट मिला है। कितना गुडविल का अमाउंट मिला है गुडविल का अमाउंट कितना मिला है, तो देखते हैं। ये देखो ये कौन है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, यहाँ भी एस कैपिटल, यहाँ भी बीस कैपिटल। तो टोटल जो मिला है इसको यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल से पैसा आया है कितना जी, 3,000 और यहाँ भी 3,000। फिर डी के द्वारा, मतलब डीज का कैपिटल से, देखो ना यहाँ पे डी है, ए बी है, तो क्या करेंगे, बाय में डीज है, डीज कैपिटल कितना जी, 3,000 और यहाँ फिर आपका 2,000। चलिए ठीक है, ये ए बी ले लिया। क्या सी लेगा, क्या नहीं, सी तो पहले से ही बोल के रखा है कि हम तो मतलब सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है। चलो हो गया। अच्छा आप देखेंगे जो न्यू पार्टनर है उसका क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखेगा, तो डी का देखो ना, यहाँ पे डी लाया है कैपिटल के रूप में, लेकिन क्या है वो कैश है। लो यहाँ पे लिखते हैं फिर बाय, क्या लिखेंगे जी, बाय कैश। आई बात समझ में, नहीं क्यों, देखो ना ये डीज कैपिटल है, कहाँ, क्रेडिट में ना, क्रेडिट में लिखेंगे डी को कितना, 20,000 रुपीज, डी के कॉलम में लिख दिया हमने 20,000, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है जी, कैश, बाय कैश लिखा। चलो ठीक है, यहाँ पे डैश आप दे सकते हो, चलो डैश दे दिया हमने, थोड़ा भरा हुआ लगेगा। अच्छा फिर डी कहीं है क्या, यहाँ डी है, यहाँ देखो ना,
यहाँ डी डी क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिख दो, टू एज कैपिटल काउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पैसा इसका लिया है, कैपिटल से क्रेडिट करवाया है, तो देखो ना ए और बी कितना 3000 और 2000 लिख देंगे, 3000 2000। ध्यान रखना है डी के कॉलम में कितना दिखना चाहिए, 5000। देखो डी के कॉलम में 5000 दिखेगा, अलग अलग दिखाएंगे हम, चूंकि एस के द्वारा 3000 और बीस के द्वारा 2000 रुपीज क्रेडिट करवा लिया गया, तो ये हो गया। अब इसका जो फॉर्म में कैपिटल दिखेगा ये तीनों का, वो कितना कितना दिखेगा देखते हैं हम लोग। और तो कुछ रहा ही नहीं, हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसको ना ऐड करो आप, कितना हो गया जी ऐड करने से, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ जी 20,000 25,000, यहाँ भी 36,000, 25,000 10,000 20,000। इधर भी लिखेंगे सेम अमाउंट को, कितना 36,000 25,000 10,000 और यहाँ फिर 20,000, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 और यहाँ फिर आपका 10,000 25,000 और 36,000। इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। जो बचा हुआ बैलेंस है वो बैलेंस सी डी कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप कॉपी करो जल्दी से, जल्दी कॉपी कर लो। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऊपर हम इरेज करने वाले हैं, ऊपर इरेज कर रहे हैं, आप देख लेना। हटाते हैं, चलो ये हट गया, चलो ये हट गया, चलो ये हो गया। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग ये तीनों पार्टनर का, चारों पार्टनर का निकालेंगे, है ना। चलिए ठीक है। तो आप जानते हो कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देंगे स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका निकलेगा, ये सारा पार्टनर का। कितने पार्टनर्स का, वो 4 पार्टनर, है ना। देखिए ध्यान देना है इसमें ये कि ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी क्या कह रहा है कि हम अपने शेयर को बरकरार रखेंगे। मीन्स जो हमारा ओल्ड रेशियो था वही हमारा न्यू रेशियो भी होगा, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। तो ठीक है, सिर्फ हम ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है। मीन्स वो सारा का सारा गुडविल का अमाउंट हमने देखा कि जब हम जर्नल एंट्री किए तो उसमें सारा का सारा हम दे दिए, किसको, ए और बी को दे दिए, उनके कैपिटल में क्रेडिट करवा दिया गया। तो अब हम सिर्फ ए और बी का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और फिर जो चेंज होने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ए और बी का होगा। तो देखते हैं, लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ आप लिखो, old ratio of A, B and C ये गिवन है, कितना जी, तो 3:2:1। मीन्स आप इसको लिख सकते हो 3/6, 2/6 और 1/6 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है जी, तो A कर रहा है और B कर रहा है। तो इन लोगों का रेशियो क्या है, 3:2। तो 3:2 में ही ये सेक्रीफाइस करेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर क्या नाम है जी, डी, और इसका शेयर कितना है, तो इसका शेयर जो है वो है 1/6। और सी कहता है कि हम अपना शेयर को वही रखेंगे जो ओल्ड है हमारा। तो छोड़ो, उसका कोई चर्चा ही नहीं करना हमको। लो, तो यहाँ देखेंगे 1/6 हो गया, ठीक है। ये 1/6
कौन दे रहा है जी, तो ए और बी दे रहा है। किस रेशियो में दे रहा है, नहीं गिवन है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसका ऑड रेशियो ही ले लेंगे। बट ध्यान रहे इन दोनों का सिर्फ, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है सी को, ठीक है। तो देखेंगे कि सेक्रीफाइस जो कर रहा है, सेक्रीफाइस बाय ए के द्वारा जो सेक्रीफाइस हो रहा है कितना हो रहा है, ये 1/6 और किस रेशियो में जी, तो 3/5 लिख सकते हैं इसको, 3/5 और 2/5 ये इसको लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो 3/5 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। ये इसका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक। अब देखेंगे सेक्रीफाइस बाय कौन, तो बी, कितना जी, वही 1/6 को कैलकुलेट करेंगे 2/5 से, तो कितना हो जाएगा जी, 2/30। चलो अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, देख सकते हो आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकला जी, देखो ना, 3/30 और 2/30, आप इसको लिख सकते हो 3:2। एक तो आंसर यहाँ पे आपका शो हो गया है ना। अब ये जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, ऑड रेशियो पहले से मेरे पास है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो। तो देखेंगे अब निकालते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है ऑड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये फॉर्मूला है। अब देख लेंगे कि न्यू रेशियो ऑफ कौन जी, ए का न्यू रेशियो क्या होगा, पहले कितना था 3/6 लिखा हमने, माइनस कर देंगे कौन सा, ये सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना जी, तो 3/30। चलो ठीक है, या 3/5 भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमने यहाँ से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3/30 लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा 30, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 31 जा 30, तो 3 1 जा 3, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना, 12/30। ये इसका न्यू रेशियो निकला 12/30, ठीक है। अब देखेंगे न्यू रेशियो ऑफ किसका जी, बी का। सिमिलरली वैसे ही हमको करना है, कितना है इसका ऑड रेशियो 2/6 और सेक्रीफाइस कितना किया है 2/30। इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 6 5 जा 30, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा जी 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/30। देखो इसका भी न्यू रेशियो निकल गया, और हमको पहले से ही पता है कि सी का न्यू रेशियो क्या होगा, जो ऑड रेशियो इसका क्या है, देखो ना 1/6, तो 1/6 ही होगा। सिर्फ इसको एक्यूमुलेट करेंगे, और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 30 है तो उसका भी डिनोमिनेटर हमको चेंज करना पड़ेगा, 30 लाना पड़ेगा, है ना, इक्वल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो न्यू पार्ट है उसका भी 1/6 है, तो उसको भी एक्यूमुलेट करेंगे, उसका भी डिनोमिनेटर में हमको 30 लाना होगा। तो अब एक साथ हम ना कंबाइंड लिखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, क्या है, सारे पार्टनर्स का। तो नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, प्लेस के हिसाब से हम, ये मेरा टेढ़ा चला गया लाइन, आप सीधा कर लेना। ए बी सी एंड डी, ए का कितना है जी, तो देखो ना ए का कितना है न्यू रेशियो, देखो ये 12/30, कितना जी 12/30, और बी का कितना है जी, तो 8/30, और सी का कितना है, तो 1/6 कहाँ से लिया जी, ये लिया, ठीक है, क्योंकि इसका चेंज है ही नहीं, ये चेंज नहीं करना चाह रहा अपना शेयर, मीन्स जो ओल्ड है वही न्यू होगा। और देखेंगे कि डी का कितना है जी, तो 1/6 है। अब इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। कितने से करें कि यहाँ 30 आ जाए, तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से, लो यहाँ पे 30 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हमको 5 से करना पड़ेगा, तो 6 5 30 हो रहा है, तो ऊपर भी 5 से। अब इसको हम लिख सकते हैं 12/30, 8/30, और यहाँ पे 5/30, और यहाँ फिर से 5/30। अब इसको आप लिख सकते हो 12 is to
8:5:5 ये इसका आंसर होगा। ये 30-30 कैंसिल होने के बाद आप लिख सकते हो 12:8:5:5 ये इन लोगों का न्यू रेशियो है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आप स्टूडेंट अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करो, कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ गया है तो आप इसको कॉपी करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप इंतज़ार करो। हम आगे जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक उसका एक क्वेश्चन हम कराएंगे। मीन्स टॉपिक वाइज हम 1-2 क्वेश्चन करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। को लगता है 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।